भारतीय संस्कृति में महिलाओं को काफी ऊंचा मुकाम दिया गया है। नारी को देवी और शक्ति के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि भारतीय संविधान में भी महिलाओं को काफी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस बात का ख्याल रखा गया है कि कोई भी महिला जो तलाकशुदा या शादीशुदा है और अपना खर्च उठाने में अक्षम है, उसे जीवन यापन के लिए पति की ओर से खर्च दिया जाना है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 125 के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसमें याचिकाकर्ता पत्नी को अपनी शादी का सबूत देना होता है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत पत्नी जिसे पति से तलाक मिल गया हो, न्यायालय में याचिका दाखिल कर पति से अपने खर्च का दावा कर सकती है। वहीं अगर उसके बच्चे नाबालिग हैं तो साथ में उनके खर्च का दावा भी कर सकती है। लेकिन ये दावा लड़के के बालिग होने और लड़की के शादी होने तक ही मान्य है। वहीं बच्चे के मानसिक या शारीरिक रूप से विकसित नहीं होने पर बालिग होने के बाद भी खर्च का दावा करने का प्रावधान किया गया है। परित्यक्ता पत्नी जिस स्थान पर रह रही है वहां की स्थानीय अदालत में वो केस कर सकती है। परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सेक्शन 125 के तहत दावा संबंधी याचिका न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल कर सकती है। वहीं इस प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए कई जिलों में परिवार अदालत की स्थापना की गई है। न्यायिक दंडाधिकारी को यह अधिकार है कि वो दोनों को सुनने के बाद पत्नी और बच्चों को खर्च देने के लिए एक निश्चित राशि खर्च वहन के लिए देने का आदेश कर सकते हैं। इस प्रकार का खर्च वहन भत्ता उस दिन से मान्य होगा जिस दिन न्यायिक दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश पारित किया हो। यह अदालत पर निर्भर करता है कि वो उस दिन से खर्च वहन का आदेश दे जिस दिन याचिकाकर्ता पत्नी ने अदालत में याचिका दाखिल की हो। लेकिन सेक्शन 125 में कई शर्तें रखी गई हैं जिसके तहत पत्नी को खर्च वहन भत्ता नहीं मिल सकता है। उस पत्नी को पति की ओर से खर्च नहीं मिल सकता जिन पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध की बात साबित हो गई हो, या फिर वो आपसी समझौते के तहत अलग अलग रह रहे हों, या फिर पत्नी की दूसरी शादी हो गई हो, या पत्नी ने अपने पति के साथ रहना बिना कोई कारण बताए छोड़ दिया हो। वहीं तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी साल 1986 से पहले अपने खर्च वहन भत्ता करने के लिए दावा करने का प्रावधान था। शाहबानो केस के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इसमें कई तब्दीलियां की गई। इसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला को मिलने वाले जीवन यापन भत्ते को काफी सीमित कर दिया गया है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में प्रावधान किया गया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से इद्दत की अवधि तक का खर्च दिया जाएगा। वहीं मुस्लिम कानून के तहत शादी के समय तय की गई मेहर की रकम का भुगतान पूर्व पति द्वारा किया जाना है। साथ ही शादी के समय मिले स्त्री धन को वापस करने का प्रावधान किया गया है। वहीं ये प्रावधान किया गया है कि इद्दत का समय गुजारने के बाद यदि तलाकशुदा महिला अपना खर्च वहन नहीं करने की स्थिति में है तो मजिस्ट्रेट उसके किसी रिश्तेदार को उसकी हयात तक खर्च वहन करने का अधिकार इन शर्तों के आधार पर दे सकते हैं। इसमें शर्त है कि मजिस्ट्रेट उस रिश्तेदार को तलाकशुदा महिला की मृत्यु के बाद उसके स्त्री धन पर अधिकार करने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन रिश्तेदारों की ओर से मुस्लिम महिला को संरक्षण नहीं मिलने पर प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट उस इलाके में स्थापित राज्य वक्फ बोर्ड की इकाई को महिला का खर्च वहन करने का आदेश दे सकते हैं। वहीं खर्च वहन संबंधी मामले में मजिस्ट्रेट को बहुत अधिकार दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट की ओर से याचिकाकर्ता पत्नी के पक्ष में भत्ता देने का आदेश पारित करने के बाद यदि पति भत्ता नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट प्रतिवादी पति के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। उसके खिलाफ वहन भत्ता के अलावा जुर्माना लगा सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर 1 महीने के कारावास की सजा या भत्ता भुगतान नहीं करने तक कारावास में रखने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 127 के तहत परिवार न्यायालय को सेक्शन 125 के तहत दिए गए आदेश के पुनर्वालोकन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी समय समय पर इस प्रकार की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। साल 2008 में कोमलम अम्मा बनाम कुमार पिल्लई केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नी अपने पति के साथ एक छत के नीचे यानी एक घर में रहकर भी अपने खर्च वहन भत्ते का दावा कर सकती है। उसे ये भी अधिकार है कि पति द्वारा एक छत के नीचे रहने देने से इनकार करने पर वो अलग घर ले सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में विमलाबेन अजीत भाई केस में आदेश दिया कि पत्नी केवल पति से अपना खर्च वहन भत्ता का दावा कर सकती है। उसे अपनी सास से इस भत्ते का दावा करने का कोई अख्तियार नहीं है। कायदा कानून के लिए जफर इमाम की रिपोर्ट।